आज हम बात करने वाले हैं कि ऐश के कौन से ऐसे 5 पोकेमॉन हैं जो कि ऐश ग्रीनिंजा को हरा सकते हैं, मतलब हराने की काबिलियत है उनमें। अगर कभी भविष्य में बैटल हुई तो वो हराने में सक्षम है। कौन से ऐसे 5 पोकेमॉन हैं जो ऐश ग्रीनिंजा को ही बीट करेंगे और वो पोकेमॉन ऐश के ही है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यही है। तो चलो हमारा वीडियो ज़रा शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें मैंने किसी भी पोकेमॉन को रैंक नहीं किया है, बस उन 5 पोकेमॉन को बताया है जो कि हराने में काबिल है। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहला जो पोकेमॉन है वो कैंटो का ही है और वो पिकाचू। क्योंकि पिकाचू तो एकदम टाइप एडवांटेज है उसके पास, सबसे पहली बात। दूसरी कि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो लेवल अप होती है ना, लेवल जो गेम में होती है, तो वो पिकाचू के पास सबसे ज़्यादा है जितने भी ऐश के पास पोकेमॉन है। और तीसरी बात कि वो गिगांटामैक्स भी हो सकता है। तो अगर ऐश ग्रीनिंजा आया और उसने एक भी अगर मैक्स लाइटनिंग जैसा कोई हमला किया तो ख़त्म हो जाएगा ऐश ग्रीनिंजा एक ही हिट में शायद। तो इसीलिए पिकाचू एकदम काबिल है उसे हराने के लिए। तो जो हमारा दूसरा पोकेमॉन है वो और कोई नहीं, जोटो रीजन का ही है और वो है हेराक्रॉस। क्योंकि यार हेराक्रॉस एक बग और फाइटिंग टाइप है। तो आप मुझे कहोगे कि वाटर टाइप और बग और फाइट का क्या रिश्ता? तो ग्रीनिंजा में आपको बताना है कि ग्रीनिंजा एक वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन है। हाँ, ग्रीनिंजा एक वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन है। तो इसलिए डार्क टाइप पर फाइटिंग टाइप मूव और बग टाइप मूव ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, सुपर इफेक्टिव रहता है। तो इसलिए और हेराक्रॉस बहुत सारे मूव्स कर सकता है फाइटिंग में, जैसे क्लोज कॉम्बाइट, ब्रिक ब्रेक, फोकस ब्लास्ट और मेगा हॉर्न भी है उसके पास। अगर एक भी लगा मेगा हॉर्न तो 1 हिट भी हो सकता है ग्रीनिंजा, या फिर क्लोज कॉम्बाइट तो है ख़त्म करने के लिए। और ग्रीनिंजा का डार्क टाइप मूव कुछ अफेक्ट नहीं करेगा और वाटर टाइप कुछ संभाल सकता है। अगर गिगांटामैक्स वाटर शरिकेन मारा तो हेराक्रॉस भी हार सकता है। तो इसमें दोनों के चांसेस बराबर हैं, पर पिकाचू के बहुत ज़्यादा है, हेराक्रॉस के थोड़े कम हैं। तो तीसरा जो पोकेमॉन है वो है होएन का, और वो और कोई नहीं सेप्टाइल है। क्योंकि सेप्टाइल एकदम खतरनाक पोकेमॉन है। और हाँ, हेराक्रॉस की एक बात तो बतानी भूल ही गया मैं कि हेराक्रॉस मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। अगर वो मेगा इवॉल्व हुआ तो भाई ऐश ग्रीनिंजा को एकदम कड़ी टक्कर दे सकता है। एकदम मेगा इवॉल्व एकदम ओपी हेराक्रॉस बन जाएगा वो। और फिर उसके अटैक्स में भी बूस्ट मिल जाएगा, बेस स्टैट्स में भी बूस्ट मिल जाएगा उसे। तो समझ रहे हो ना? तो तीसरा पोकेमॉन है हमारा सेप्टाइल होएन का। तो वो अच्छे मूव्स कर सकता है, जैसे कि लीफ ब्लेड, एक्स सीजर, लीफ स्टॉर्म और सोलार बीम, जो कि ग्रीनिंजा को सुपर इफेक्टिव होगी। और लीफ स्टॉर्म से तो बहुत ज़्यादा हिल जाएगी। जो ऐश की जो बैटल हुई थी मेगा सेप्टाइल से, तभी ऐश ग्रीनिंजा ने बाजी मार ली क्योंकि वो एकदम शक्तिशाली है। और सेप्टाइल में ऐश के सेप्टाइल ने डार्क राय को हराया है, तो वो ऐश का सेप्टाइल उससे ज़्यादा ही ताकतवर होगा और मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। जब मेगा इवॉल्व होगा सेप्टाइल तो वो ग्रास और ड्रैगन में बदल जाएगा। तब वाटर टाइप मूव्स उस पर इफेक्ट करेगी ही नहीं, डार्क टाइप रहेगा नॉर्मल, पर वाटर टाइप इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए और फिर वो एकदम ओपी मूव्स भी सीख सकता है, एक्स सीजर जो कि बग टाइप है, और लीफ ब्लेड, लीफ स्टॉर्म आपको तो पता ही है कितने पावरफुल है। तो जो हमारा चौथा पोकेमॉन है वो है शिनो रीजन का। सब रीजन बाय रीजन ही पोकेमॉन ले रहा हूँ, इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं है। तो वो है लुकारियो। पर लुकारियो को तो ऐसने गलार में पकड़ा था, पर कोई नहीं, पर वो है तो शिनो का ही पोकेमॉन, तो उसे शिनो में ही रखूँगा। तो लुकारियो क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत तगड़ा मूव सेट है।
यार वो ब्रिक ब्रेक, फोकस ब्लास्ट, ऑरा स्पीयर, क्लोज कॉम्बाइट, हाई जंप किक, ऐसे एकदम तगड़े तगड़े फाइटिंग टाइप मूव से हरा सकता है। और ऑरा स्पीयर तो कभी मिस होता ही नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। पर एक एडवांटेज ग्रेनिंजा के पास भी है कि अगर उसका वाटर गिगांटामैक्स वाटर शuriken अगर लुकारियो संभाल नहीं पाया तो क्या होगा, क्योंकि वाटर टाइप मूव तो सेम एक से ही लगता है, मतलब नॉट वेरी इफेक्टिव भी नहीं और कुछ सुपर इफेक्टिव भी नहीं, इसलिए ग्रेनिंजा भी संभाल सकता है पर डार्क टाइप मूव्स पर कुछ अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि फाइटिंग टाइप है। और स्टील टाइप भी ग्रेनिंजा पर असर नहीं करेगा, लुकारियो का मेटल क्लॉ जैसी मूव अफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर लुकारियो ने फाइटिंग टाइप मूव्स जैसे ऑरा स्पीयर, हाई जंप किक वैसे अगर मारा तो शायद हार सकता है ऐश ग्रेनिंजा, पर बाकी कुछ नहीं। तो हमारे अब हो चुके हैं 4 पोकेमॉन जो कि ऐश ग्रेनिंजा को डिफीट कर सकते हैं और जो कि ऐश के पास ही हो। तो जो 5वां पोकेमॉन है वो यार कैलोस का ही है, क्योंकि यूनोवा में तो कोई हरा नहीं सकता ऐश ग्रेनिंजा को, वहाँ पर तो ऐश ग्रेनिंजा ने ही माजी मार ली। पर कैलोस में जाकर फिर से एक पोकेमॉन आता है जो ऐश ग्रेनिंजा को हरा सकता है और वो है हाउलूचा, जो आप स्क्रीन पर इमेज है उसकी, तो वो पोकेमॉन से हरा सकता है ऐश ग्रेनिंजा को क्योंकि वो भी एक फाइटिंग टाइप है। तो उसके पास बहुत अच्छा मूव सेट है जैसे कि हाई जंप किक, ब्रिक ब्रेक, कराटे चॉप और भी बहुत सारे, फोकस ब्लास्ट भी कर सकता है, एक सीजर भी कर सकता है जो कि बहुत बढ़िया है। ग्रेनिंजा ने अगर एरियल एज अटैक किया तो वो सुपर इफेक्टिव रहेगा। तो हाउलूचा की सबसे कम चांसेस है, हाउलूचा और सेप्टाइल के सबसे कम चांसेस है हराने के, लुकारियो और हेराक्रॉस के बराबर 50-50% चांसेस है और पिकाचू के सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सेप्टाइल मेगा इवॉल्व हो सकता है, हेराक्रॉस हो सकता है और लुकारियो भी हो सकता है, पर पिकाचू डायनामिक्स हो चुका है, हो सकता है और हो चुका में बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। क्योंकि वो अगर ऐश ने सोचा तो वो उन्हें मेगा इवॉल्व करेगा ही नहीं, पर पिकाचू को तो डायनामिक्स कर चुका है, मतलब अभी पिकाचू के पास ही एडवांटेज है, सबसे ज़्यादा चांसेस है पिकाचू ही ऐश ग्रेनिंजा को हराने के लिए काबिल है। मतलब ये निष्कर्ष आता है कि पिकाचू ही सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन रहेगा अगर कभी भविष्य में ऐश ग्रेनिंजा वर्सेस ऐश की बैटल हुई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये पहली थ्योरी वीडियो है, इतनी मेहनत से बनाई है तो अच्छा सपोर्ट दिखाना यार प्लीज़। तो चलो आज के लिए इतना ही बस, तो चलो गुड बाय।